अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ जी, ये काफ़ी दफ़ा व्हाट्सएप पर तकरीबन ये 4-5 जगह पर जो है व्हाट्सएप पर मुझे पूछा गया है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने प्रोग्राम इस पर काफ़ी किए हुए हैं। गुलाब के ऊपर आप जो है ना पीछे जाके इनका मेरे प्रोग्राम का विज़िट करके अच्छी तरह से चेक कर लें। और मैं ये मुझे बेशक ये जब भी कोई भी किसी किस्म का पौधे के अंदर डिफेक्ट आएगा तो फौरी तौर पर मेरा प्रोग्राम आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था पिछले प्रोग्राम में भी मैंने पौधे चेक करवाए थे, ज़बरदस्त A1 बेहतरीन। लेकिन जब ये फूल पर आने जिस तरीके कलियाँ आती हैं, ये फूल आते हैं, ये नई नई इनकी ब्रांचें आती हैं, तो इनके साथ साथ कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं, तेला वगैरह या सूंडी वगैरह जो है अटैक करती हैं। लेकिन ये सर्च मैं इस बात की करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें जिस तरीके आपने सुना होगा, एक चीज़ को बीमारी लगती है तो वो समझ लें कि दूसरी चीज़ों को भी लगा देती है। और झूठ बोलने की तो हमारी फितरत नहीं है। तो आपको बता दूं, ये वही पौधा जो आपके सामने पड़ा है, ये वही पौधा है जिसके ऊपर मैंने सूंडी का प्रोग्राम किया था और मैंने 2 सूंडियाँ उतारी थी। आप मेरा चैनल विज़िट करके चेक कर सकते हैं, वो मेरा प्रोग्राम पड़ा है। तो ये आज ये वही गुलाब है। मैंने उस वक़्त मैंने उन सूंडियों को नीचे उतार दिया था, लेकिन जो उनके जरासीम हैं, जो उनके असरात हैं, वो इस पौधे के अंदर वो छोड़ गई हैं। तो अब मैं इसको ये इतनों दिनों के बाद रिज़ल्ट ये जो उन्होंने जरासीम छोड़े हैं, अगर आपके पास भी इस तरीके के पौधे हैं तो ये अच्छी तरह से ठीक तरीके से समझ लें। इसी को कहते हैं तजर्बा और प्रैक्टिकल। आपको एक पता है, एक साल में आपने ये काम किया, दूसरे साल होता है तो आपके ज़हन में वो फौरी तौर पर बात आएगी कि मैंने पिछले साल ये तरीका किया था तो हमारे पौधे प्लांट जो है वो बड़े ज़बरदस्त और ठीक हो चुके थे। तो अब ये बार बार तो फिर प्रोग्राम नहीं, एक दफ़ा आपको पता चल गया कि ये चीज़ होती है तो आपको चाहिए कि वो पौधा जिसके साथ ये मेरे से भी गलती हो गई है कि मैंने इस पौधे को यहाँ ही पड़ा रहने दिया। मेरे ज़हन के अंदर बात ये थी कि ये शायद हो सकता है ये सूंडियाँ उतारने के बाद ये बात यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं, वो अपने जरासीम इनके अंदर छोड़ गई हैं। अब जरासीम जब वो छोड़ के गई हैं सूंडियाँ दोनों, उन्होंने अब क्या तरीका किया है कि यहाँ पर इनके ऊपर जो है ना वो जरासीमों का एक तेले का अटैक इसके ऊपर हो चुका है। वो किस तरीके का तेला होता है, आपने भी काफ़ी दिन मुझे पिछले दिनों में पूछा था। तो और क्या नाम है ये चैनल वाले, उनका मुझे नाम भूल गया है, शायद ये मिस रियाना ने पूछा था कि शायद शमा ने पूछा था मुझे लाइव प्रोग्राम में। तो मैंने उनको बताया था कि मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा, तो आप मिस अच्छी तरह से देख लें। अगर इस तरीके की रीज़न होगी तो मैं आपको ये जो आप भी देखना और समझ लेना, किसी को बताना पड़े तो आपको आसानी हो जाएगी, आप बता सकते हैं उनको। प्रोग्राम का मेरा लिंक भी आप बेशक दे सकते हैं। तो इसमें अब इसको ख़त्म किस तरीके से करना है, ये अगर इस तरीके हो जाए तो पौधे को ये नुकसान कितना देता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको ये प्रोग्राम के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप अच्छी तरह से आपने समझ लेना है बार बार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, दुश्वारी ना हो। जितने गार्डियन को शौक़ रखने वाले लोग हैं उनको इस बात की समझ आ जाए कि ये हाँ ठीक, इस तरीके की बात ठीक है। और मैंने कहा भी था कि जब स्प्रे किसी चीज़ का भी टाइम आएगा तो उस टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को गाइड भी करूँगा, बताऊँगा भी। तो वो ही टाइम आ चुका है। अब जो आपको पहले मैं थोड़ा सा जो इनका तेला होता है उसकी क्या रीज़न होती है वो चेक करवाता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ, केयर इसकी बताता हूँ, कौन सी जगह पर रखना है। वो सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर आपको समझने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको जी ये चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, ये अब आपने अच्छी तरह से समझ लेना है जो ये रीज़न है सारी। ये मैंने इसको शापर के साथ इसीलिए पकड़ा हुआ है, मैं गरीब सा माली हूँ, मेरे पास दस्तानेों के पैसे नहीं हैं। पैसे आएंगे ना तो मैं वो ख़रीद लूँगा दस्ताने। तो अच्छा, ये भी इसकी रीज़न है इसको इस तरीके पकड़ने की, बाद में आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, ये वाला जो आपको तेला नज़र आ रहा है जी, ये अच्छी तरह से करीब करके ज़रा चेक करवा दें। ये वाला जो तेला है
इस तेले को मैं सबसे पहले मैं अपने हाथ के ऊपर ही फेंकूँगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छी तरह से आपको चेक करवा देता हूँ। इस तेले की आप बात करते हैं, नज़र आ रहा है। और ये जी तेला आप देखें, अब ये घूम फिर रहा है, अब ये थोड़ा थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है। बाद में थोड़े से इसको मच्छर की तरह थोड़े से पर भी लग जाते हैं। तो ये अब इसको तरीका पहले आपने ये करना है कि इस तरीके की अगर ब्रांच है, ये भी चेक कर ले, ये ब्रांच भी इसकी भर गई है, ये ले। इसी तरीके से आपने सबको एक दफ़ा झाड़ना है अच्छी तरह से, इस तरीके से। जब देखेंगे ये झड़ गया तो उसके बाद ये तरीका आपने करना है जो मैं आपको बताता हूँ। ये ठीक तरीके से मैं इस सबको एक दफ़ा ख़त्म करूँगा। उसके अलावा ये वाला पौधा उठाकर मैं एक साइड पर रख दूँगा। अब आपको मैं इस तरफ लेके आता हूँ। ये वाली स्प्रे चेक कर लें, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये वाली, और नाम इसका आगे लिखा आ रहा है। इसके साथ जो डाइसीन है ये वाली, ये दोनों स्प्रे में जो है मिक्स करनी है। अगर 2 किलो का वेट है तो ये थोड़ी सी नॉर्मल तेज़ नहीं रखनी। दोनों ये स्प्रे जो हैं इनको आपने इस तरीके से रखना है कि ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसकी रीज़न क्या है। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ क्लियर करके। अच्छा, आप अच्छी तरह से समझ लें। 2 चीज़ों का मैंने बता दिया। ये दोनों आपने स्प्रे आपने मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद आपने रीज़न ये करनी है कि आपको जिस बात की जो है ना साफ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आज इसी जो प्रोग्राम के अंदर मैं बता रहा हूँ तो आपको मुकम्मल समझ आएगी इंशाल्लाह, आप समझ भी जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो के अंदर प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। सब चीज़ें जो इनके अंदर मौजूद हैं जी, ये मैं आपको बता दूं। ये वाला अगर आपके पास पौधा काले पहाड़ का मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो कहीं से भी आपने थोड़ा सा इसका टुकड़ा ले लेना है। ये जो दूध आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़हन में रखना, ना तो इसको आपने हाथ लगाना है, जब भी लगाना है ऊपर हाथ के दस्ताना चढ़ाना है। अगर आप हाथ नहीं लगाएंगे, आपका हाथ लग जाएगा, उस जगह पर आपको खारिश भी होगी, उसके साथ साथ थोड़ी सी जलन भी होगी। अगर यही हाथ अगर आपका चेहरे पर भी लग जाए तो इसका जो है ना चेहरे की भी वो जो जिल्द है उसके ऊपर भी ये जलन करेगा। ये बड़ा सख्त किस्म का दूध है। इसके आपने छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं इस तरीके से। ये देख लें, ये पानी के अंदर आपने टुकड़े करने हैं इसके। जब तो ये सारा जो इनका दूध है ये पानी के अंदर निकलेगा इस तरीके से। इस तरीके से साफ जो बारीक बारीक से टुकड़े आपने करने हैं। और स्प्रे करने से पहले 2 दिन इसको आपने रखना है। ऊपर इसके ढक्कन करवा देना। ढक्कन करवाने के बाद कोई भी चीज़ इसके ऊपर आप करवा देंगे तो कोई मसला नहीं है। ये सब टुकड़े जो है इसके हो चुके हैं। और ये देख ले, ये टुकड़े सारे मैंने कर दिए हैं। ये बिल्कुल रीज़न स्प्रे की तरह। ये एक टहनी अगर आपको मिल जाए गुड़े चीन की तो इसकी छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ इसके अंदर आपने दाखिल करनी है। तो जो ये 2 दिन इसको रखना है, उसके बाद ये अच्छी तरह से यही पानी आपने पुनना है। पुनने के बाद फिर जो आपने जो स्प्रे वो मिक्स करनी है, वो स्प्रे डालनी है। दोनों मिक्स करके उसके अंदर ये मिक्स करके ये पानी डाल देना है। ये पानी डालने के बाद जिस जगह पर वो तेला है, ठीक है, ज़्यादा है या ज़रा ज़रा है, ज़रा है तो समझ लो वो परा परा है। तो ये मेरी बात ज़हन रखना कि ये अगर ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, इसको ये ज़हन में रखना। इसको कहते हैं तजर्बा। ये एक दफ़ा करके इसको आजमाएं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये उतारना ज़रूरी है। उसके बाद ये वाली जो जिस ब्रांच के ऊपर इनके जरासीम छोड़े हुए हैं इस तेले के, इस ब्रांच को आपने यहाँ से काटना ज़रूर है। ये ब्रांच ये काटनी ज़रूर है। अगर ये नहीं काटेंगे तो इन्हीं के जरासीम इसकी पूरी कंपल पूरे इसके मुड तक उनका असर हो सकता है। ये आपने ज़रूर काटनी है। अगर नहीं काटेंगे तो रीज़न ये पिछले दिनों में जब इसके ऊपर सूंडी आई थी तो सूंडी के ऊपर जो मैंने प्रोग्राम किया था आपके सामने मैंने एक टहनी इसकी उतारी थी, वो भी मैं चेक करवा देता हूँ। आपको हर बात की गारंटी तसल्ली देता हूँ। इस एरिए से मैंने उसको काटा था, ठीक है, जिसके ऊपर सूंडी थी। अब काटने के बाद ये कंपल जो आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और फ्रेश है।
ये जो आगे वाली कंपल है जिसके साथ कली है, कली के साथ भी इनका अटैक है तेले का, ये वाला। अगर ये आप ख़त्म नहीं करते तो ये चीज़ यहीं की यहीं रुकेगी। ये देखिए अभी उतरना शुरू हो गया, बड़ा तेज़ किस्म का है तो ज़रा लेकिन तेज़ है। कोई बात नहीं, ये तेज़ है तो हम इससे ज़्यादा हैवी तेज़ है। तो ये जो है अब इसको भी जो है ना, ये कंपल को, कली वाली को यहाँ से उतार दिया है मैंने। ये उतारना मेरे लिए मजबूरी है, ये ज़रूरी हो गया था। इसीलिए ये कली जो है ये पूरी टहनी की टहनी यहाँ ही रुक जाती। उसके बाद जो है इसके पौधे के अंदर पूरा इसका अटैक होता तो पूरा पौधा ये बेकार हो जाता। अब आपने ये कंपल भी उतार दी और इसके साथ भी था। ये मैंने 3-4 कंपलें जो थी ये मैंने बेफिक्र होकर उतार दी है और सारी ज़िंदगी के लिए इस पौधे की ज़िंदगी को मैंने बचाया है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी कली थी, ये बड़ी खूबसूरत है, तो ये फिर इस तरीके का काम कामयाब नहीं होगा। वो चीज़ तो उसके अंदर बीमारी रहेगी और ये फूल जो है ये पूरा खिलेगा भी नहीं, यहीं का यहीं रुक जाएगा और बीमारी जो है वो पूरे पौधे के अंदर फैल जाएगी। तो फिर आप कहेंगे जी हमारा पौधा नहीं बच सका, हमें अफसोस हुआ है। तो आप ये तरीका करें, जो स्प्रे मैंने आपको बताया ये 15 दिन के अंदर आपने 2 टाइम करना है, तो इंशाल्लाह ताला जो पौधा है आपका वो बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।